बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आनंदपुर धाम की जय। श्री परमहंस अवतार की जय। श्री गुरु महाराज जी का यह संदेश है कि हमें सबको श्री परमहंस दाता दीनदयाल के चरणों की रज लेकर उनकी कृपा के पात्र बनना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी पूजा आरती सत्संग अन्य किसी सेवा से इतने खुश नहीं होते जितने हम सब मिलकर एक साथ प्रेम से रहें, सब प्रेम की बोली बोले, सारे भेदभाव मिटा दें। हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये भी भूल जाएं और केवल गुरु महाराज जी की आज्ञा याद रहे तो कभी भी गुरु महाराज जी नाराज नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे। हर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं या 1 या 2 हैं, जितने भी हैं जिसके, कि सब प्रेम से रहें। माता पिता भी जब भी खुश होते हैं कि सब भाई मिलकर रहें, साथ रहें, एक साथ खाएं, एक साथ सोएं, एक साथ चलें, एक साथ बोलें। इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी भी यही चाहते हैं। तो सत्संग, पूजा आरती, सेवाएं का भी लाभ जब ही है कि जब हम सब भेदभाव मिटाकर एक हो जाएं, श्री परमहंस दाता दीनदयाल के हो जाए और उनकी आज्ञा का पालन करें। इस चोले में रहकर मुँह से कोई ऐसा शब्द ना निकले, गुस्सा में हम अपशब्द बोल जाते हैं, लेकिन मान्य किसी से अगर गलती भी है, अनजाने में जाने में हो गई तो भी उसको हम प्रेम से समझाएंगे, ज्ञान कराएंगे, लेकिन अपशब्दों से नहीं। अगर वो मानता ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, बाकी गुरु महाराज जी पे छोड़ दो, वो स्वयं संभाल लेंगे। जिसके ऊपर जितनी कृपा है होगी, जिस प्रकार से, इसलिए सबसे बड़ा प्रेम है। गुरु महाराज जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, उनका प्रेम ही भोजन है। हम जब प्रेम से सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे को समझो, कोई शंका है अगर तो शंकाओं को निकालो, क्योंकि शंकाएं जो ऐसी होती हैं कि हमको जो है डुबो देती हैं। कभी कभी देखा हुआ भी झूठ होता है और कभी कभी ना देखा हुआ भी सच हो जाता है। तो इसलिए कोई शंका हमारे अंदर आ रही है तो ये भी ध्यान रखो कि जितना तुम्हें मिलना है उसे कोई छीन नहीं सकता। जहाँ तुम्हें ईश्वर ने बैठा रहा है उस वहाँ से कोई तुम्हें हटा नहीं सकता। कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी बोलता रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जितना बोलेगा उतना ही वो मौन चुपचाप निकलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे हाथी, कोई सब बुरा ना माने, हाथी जब निकलता है तो कितने कुत्ते उसे भौंकते हैं। अगर वो कुत्तों से लड़ने के लिए या उनसे झगड़ा करने के लिए या उनसे भेदभाव करने के लिए लगा रहेगा तो वह आगे का रास्ता अपना भूल जाएगा, वो मार उसे भटक जाएगा। तो उसे, हाथी को कोई मतलब नहीं है कि कुत्ते क्यों भौंकना है, मुझे भौंकना है या किसी और को भौंकना है, उसे कोई मतलब नहीं। वो अपनी मस्ती के मस्त में आगे बढ़ता चला जाता है और हाथी अपनी मंजिल को पाता है। तो हमें इसी प्रकार से कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, बोलने से या किसी को सुनाने से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर सुनेगा तो वो ईश्वर एक है, गुरु महाराज जी, वो तुम्हारी सब बातें सुनेंगे, अंदर की बाहर की, वो ज़रूर सुनेंगे। बाकी सब सुनेंगे और तुम इधर सुनेंगे, इधर निकाल देंगे। कोई तुम्हारी बात को कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, बाद में तुम्हें गलत घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए कुछ मत कहो बिल्कुल भी, अपना
गुरु आज्ञा का कहा ना कि गुरु आज्ञा में रहे जो कोई तिससे वो को दुख न होए। जब हम उनके आज्ञा में हैं तो वो दुख जो है सुख में बदल जाएगा। ये सब हमारे ही हाथ में है, हमारे ऊपर ही है कि हम जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार से चलेंगे, उसी प्रकार से ईश्वर की तरफ से, गुरु महाराज जी की तरफ से आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। तो ये हमें हर इंसान जानता है मैं कहाँ कितना गलत हूँ, सब जानते हैं अपनी अपनी, लेकिन मानते नहीं। हमें बस यही मानते हुए कहना है कि करो तो डरो और ना करो तो डरो। हर समय डर के रहना चाहिए कि पता नहीं कब हमसे कहाँ गलती हो जाए, कब गलती कर बैठे। तो गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगते रहो, प्रेम से रहो और भेदभाव ख़त्म करके तेरी मेरी करके कि ये मेरा या तेरा, कोई कुछ किसी का नहीं है, हमारा है। हमारी धन दौलत संपत्ति है तो हमारा गुरु है, हमारे दाता दीन दयाल है, वो हैं तो सब कुछ है। बाकी संसार में यहीं से लोगे और यहीं तुम्हें दे के चले जाओगे, यहीं से लिया यहीं देना पड़ेगा। तुम साथ लेके नहीं आए, न साथ लेके जाओगे। साथ लेके जाओगे तो केवल केवल अपने दादा दीन दयाल का प्यार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।